पितृपक्ष में पितृपक्ष की कथा सुने बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता। कहते हैं इन कथाओं को सुनने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन, दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों का दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ को होने को आई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि औंधी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। अब हम आपको पितृपक्ष की दूसरी कथा सुना रहे हैं। दानवीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं और सूर्य देव के पुत्र हैं। और सूर्य देव ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच भी दान कर दिया था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और ज़रूरतमंदों को पैसा और सोना दान दिया और उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न यानी अनाज का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्युलोक को छोड़कर स्वर्ग में गया तो उसे सोने और पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया गया। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोने का ही दान किया है और पितरों की शांति के लिए कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया।
देवराज इंद्र की बात सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से कहा, मुझे अनुदान के महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन का दान किया। इन 16 दिनों के बाद लोगों के स्वर्ग जाने का कारण ऐसी मान्यता है। तभी से 16 दिनों का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दिन लोग अपने पूर्वजों को याद में भोज का आयोजन करते हैं तथा अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन किसी वेद पाठी पंडित को दान करना या गरीब को दान करना अपना ही महत्व है। हमारे पूर्वज सभी कर्म कांडों को करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं।